हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज के मेरे लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मैं अपना आज का व्याख्यान प्रारंभ करती हूँ। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है संगठन का अर्थ एवं संगठन सुदृढ़ लक्ष्यों के लिए आवश्यक तत्व, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ साउंड गोल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगठन का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या है, किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है। संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। किंतु प्रबंधकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो संगठन एक व्यापक शब्द है। कुछ इसे व्यक्तियों का समूह कहते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे व्यक्तियों के आपसी संबंधों का ढांचा, स्ट्रक्चर्स ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस अमंग पर्सन कहते हैं। कुछ लोग इसे प्रबंधकों का एक कार्य तथा प्रबंध प्रक्रिया का अंग मानते हैं। और इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत भी प्रस्तुत किए हैं कि संगठन क्या है, किसे कहते हैं। लेकिन सामान्यतः संगठन कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसका निर्माण किसी उपक्रम के कार्यों के निर्धारण एवं वर्गीकरण करने, उन कार्यों को विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों में विभाजित करने तथा उन व्यक्तियों के बीच आपसी अधिकारों, दायित्वों, संबंधों को निर्धारित करने से होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो संगठन उन व्यक्तियों का समूह है जिनमें आपसी औपचारिक संबंध होते हैं तथा वे अपनी संस्था के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक एवं समन्वित रूप से किसी एक नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं। अब आता है हमारा सुदृढ़ लक्ष्यों के आवश्यक तत्व, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ साउंड गोल्स। सुदृढ़ अथवा अच्छे लक्ष्यों का निर्धारण करना एक जटिल कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है कि हम कैसे अच्छे लक्ष्यों का निर्धारण करें। अतः इसके निर्धारण में साधारण सावधानी बरतनी चाहिए। सामान्यतः इनके निर्धारण में निम्नलिखित कुछ बातों या तत्वों या सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। उसमें पहला है स्पष्टता, क्लैरिटी। प्रायः देखा जाता है कि अधिकांश संगठन अपने लक्ष्यों को बहुत सामान्य रूप से लिखते हैं। परिणाम स्वरूप न तो स्पष्टता पाई जाती है और न उनका कोई निश्चित अर्थ निकाला जा सकता है। अतः लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे बहुत स्पष्ट हों तथा उनका विशिष्ट अर्थ लगाया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि एक संस्था अपने लक्ष्यों में यह लिखती है कि संगठन के बाजार का विकास एवं विस्तार किया जाएगा, यह अनिश्चित एवं अस्पष्ट लक्ष्य है। अतः विकास एवं विस्तार के लक्ष्यों में यह लिखा जा सकता है कि संगठन के उत्पादों को 2 नए राज्यों में और बेचा जाएगा तथा संस्था के कुल विक्रय में 15% की वृद्धि की जाएगी। इससे लक्ष्य अधिक स्पष्ट एवं निश्चित हो जाएंगे। सेकंड है मापन योग्य, मेजरेबल। लक्ष्य स्पष्ट एवं निश्चित ही नहीं, मापन योग्य भी होने चाहिए। सामान्यतः परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए गए लक्ष्यों के परिणाम को मापना सरल हो जाता है,
किंतु गुणात्मक लक्ष्यों के परिणामों को मापने में कठिनाई आती है। अतः जहाँ तक संभव हो सभी लक्ष्य परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जाने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, समयबद्ध, टाइम बाउंड। व्यवसाय में समय ही धन माना जाता है। समय की बहुत अधिक महत्वता होती है। इसी विश्वास एवं धारणा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक संगठन के लक्ष्य समयबद्ध होने चाहिए। संपूर्ण संगठन के ही नहीं बल्कि प्रत्येक विभाग, अधिकारी तथा कर्मचारी के भी समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। दूसरे शब्दों में लक्ष्य दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमाही, छमाही, वार्षिक एवं इससे भी लंबी अवधि के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है परिणाम प्रधान, रिजल्ट ओरिएंटेड। हम ये परिभाषित कर चुके हैं कि लक्ष्य अभिष्ट परिणाम हैं जिन्हें हम एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करना चाहते हैं। अतः लक्ष्य अपेक्षित परिणाम है तथा कार्य एवं प्रयास परिणाम प्राप्ति के साधन हैं। अतः लक्ष्यों में अपेक्षित परिणामों का उल्लेख करना चाहिए। परिणामों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों एवं प्रयासों को लक्ष्यों में नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा समरूपता, कंसिस्टेंट। लक्ष्यों की सफलता के लक्ष्यों में समरूपता भी स्थापित होनी चाहिए। संपूर्ण संगठन के लक्ष्यों तथा संगठन के प्रत्येक विभाग, अधिकारी, कर्मचारी आदि सभी के लक्ष्यों में समरूपता होनी चाहिए। उनके आपसी लक्ष्यों में किसी भी प्रकार का विरोध या विसंगति नहीं होनी चाहिए। 6 पॉइंट आता है वास्तविक या व्यवहारिक, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल। लक्ष्यों के निर्धारण में एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि लक्ष्य वास्तविकता के धरातल पर टिके हुए हों। आदर्श लक्ष्य कागजों में अच्छे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन संगठन के लिए तो वास्तविक तथा व्यवहारिक लक्ष्य ही उपयोगी होते हैं। अतः लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें पूरा करने में लोगों का सहयोग मिल सके। 7 पॉइंट है हमारा चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग। लक्ष्य व्यवहारिक एवं वास्तविक तो होने ही चाहिए, साथ ही वे क्षमतावान व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण भी होने चाहिए। ऐसे लक्ष्यों से लोगों को की सोई हुई अथवा अदृश्य क्षमता को प्रकट किया जा सकता है। इससे संगठन तथा समाज सभी का भला हो सकता है। इसी से व्यक्तियों के कार्य के प्रति प्रेरणा एवं लगन भी उत्पन्न की जा सकती है। 8 पॉइंट है व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक, हेल्पफुल इन अटेंडिंग पर्सनल गोल्स। सभी व्यक्ति संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा कार्य करते हैं, किंतु इस सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि संगठन का प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही संगठन से जुड़ा हुआ होता है। अतः संगठन को अपने लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित करने चाहिए कि उनकी पूर्ति से लोगों के व्यक्तिगत लक्ष्यों की भी स्वतः पूर्ति हो सके। 9 पॉइंट है हमारा सरल एवं समझने योग्य, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। लक्ष्यों की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि लक्ष्य सरल एवं समझने योग्य होने चाहिए। जटिल भाषा एवं रूप में लक्ष्य प्रभावी नहीं होते हैं। सामान्य कर्मचारी तो उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे, फलतः उनसे अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त करना काफ़ी कठिन होगा। 10 पॉइंट है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। लक्ष्य निर्धारित करते समय सभी विभागों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सहभागी बनाना चाहिए। उनसे आवश्यक सुझाव एवं परामर्श करना चाहिए। यदि संभव हो तो उनसे लक्ष्यों के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श या डिस्कशन भी करना चाहिए। ऐसा करने से सभी संबंधित व्यक्ति यह अनुभव कर पाएंगे कि लक्ष्य स्वयं
उन्होंने ही निर्धारित किए हैं। इससे वे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधिक प्रतिबद्ध या कमिटेड होंगे। उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में सभी का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त किया जा सकेगा। 11 पॉइंट है हमारा संप्रेषण कम्युनिकेशन। लक्ष्यों की जो सफलता है उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उनका पर्याप्त कम्युनिकेशन हो या संप्रेषण हो। सभी संबंधित व्यक्तियों को लक्ष्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। ये जानकारी केवल शाब्दिक नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके साथ आपसी समझ विकसित करने का प्रयास भी करना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न हितों का समायोजन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। लक्ष्य निर्धारित करते समय व्यावसायिक संस्था से संबंधित सभी वर्गों के हितों का समायोजन कर लेना चाहिए। विनियोजक, ग्राहक, श्रम संघ, सरकार, स्थानीय जन समुदाय, विश्व जन समुदाय, आपूर्तिकर्ता आदि व्यवसाय से संबंधित विभिन्न वर्ग हैं। संगठन के लक्ष्य निर्धारित करते समय इन सबके हितों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। संगठन के लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिससे इनके आपसी हितों में टकराव उत्पन्न न हो बल्कि इनमें समन्वय स्थापित हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।